गुड इवनिंग क्लास। आज आप लोग का लेक्चर 5 है बायनोमियल थ्योरम का बेसिक। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को कुछ प्रॉपर्टी बताए थे। अच्छा सर, प्रॉपर्टी जो आप बताए थे उससे हमको फ़ायदा क्या होगा? तो कैलकुलेशन जो है आपको नहीं करना होगा। कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, कहीं भी अगर आपको 10C3 दिखाई देता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, कैलकुलेट करते हो। सर में फैक्टोरियल लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, फिर सर और पैर को माइनस करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकलता है। तो कुछ प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया है। जैसे मान के चलिए हम अगर ये बोलेंगे 10C0, तो आपको पता है कि सर देखिए डाउन में अगर 0 दिखे ना तो मत सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्ट आंसर 1 लिखिए। या फिर अप और डाउन दोनों अगर सेम दिखे फिर भी आप सॉल्व मत कीजिए, आंसर को 1 लिखिए। या फिर अगर ऊपर में और डाउन में अगर 1 दिखे ना फिर भी आप सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि ये आंसर आपका 50 होने वाला है। तो इसी पे तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। खासा यूज होगा जब हम लोग बीटी पढ़ेंगे, तो जब बीटी पढ़ेंगे तो ये तीनों का खूब यूज होगा। उसके बाद क्या बोले थे कि जैसे हर एनसीआर का एक और रूप होता है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा बोल के चला गया, 12C4 बोला और चला गया, तो आप 12C4 का एक और रूप होता है जिसका नाम है 12C8। आप अगर चाहें ना तो 12C4 को मिटा के ये लिख सकते हैं। जैसे कोई 4 लिखा और कोई 2 पे पावर 2 लिखा, कोई √16 लिखा, सर तीनों का मतलब 4 ही होता है। उसी तरह अगर देखा जाए तो 21C5 है, इसका एक और रूप होगा 21C16। ये जितना वैल्यू देगा उतना ही वैल्यू ये देगा, दोनों का सेम मान होता है, सेम वैल्यू होता है। ये भी सीख गए हम लोग। उसके बाद एक चीज़ और सीखे थे, NCA और NCB। अगर आपका अप बराबर है, सर बराबर है, तो पैर को जोड़ने से सर मिलता है। देखिए ना, आप यहाँ भी पैर को जोड़िए, 16 5 21 मिल गया ना, मिलता है। इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं था, ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक प्रॉपर्टी और हम बताए थे खासा, NCR अब प्लस NCR-1। हम बोले थे अप अगर बराबर हो और डाउन में 1 का अंतर हो तो आप अप में 1 जोड़ दीजिए और डाउन में जो बड़ा आदमी है ना उसको ले लीजिए, हो गया। लगभग आपका आधा पेज बच गया, डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया। जैसे 20C7 प्लस 20C6। अब देखिए आपको बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए, तो कोई स्टूडेंट काम क्या करेगा, पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, फिर दोनों के वैल्यू को वो जोड़ेगा। लेकिन आपका जो वर्क होगा ना वो स्मार्ट वर्क होगा। आप कहेगा अच्छा सर ये तो अप जो बराबर है और डाउन में 1 का अंतर है, 7 है 6 है, तो 1 का अंतर हुआ, तो अप में 1 जोड़ दीजिए और डाउन में जो बड़का आदमी है उसको ले लीजिए, हो गया आपका, ठीक है। ये खासा यूज होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बताए थे, ऐसा कुछ बताए थे, NCR और नीचे में था NCR-1। ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये पिछले क्लास में बता दिया गया था। इसकी कहानी क्या है कि
देखिए ना, ये जो अप है n है n है, यानी अप जो है वो सेम है, और डाउन में एक का अंतर है। देखिए ना, r है और r-1 है, डाउन में एक का अंतर है। प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये सब आपको चेक करना होगा, ऐसे आप नहीं लगा सकते। तो कोई बात नहीं सर, आप बताए थे जो छोटा है उसको घेर लीजिए, घेर लिए। छोटा आदमी कहाँ रह रहा है? अरे सर छोटा आदमी देखिए ना यहाँ रह रहा है नीचे में, तो कुछ मत कीजिए, ये दोनों को घटाइए। कहाँ? अरे रह रहा है नीचे में तो घट के ऊपर चला जाएगा, याद रखिएगा, नीचे है तो ऊपर, और ये बड़ा है r तो ये नीचे आ जाएगा। हो गया, ये खासा इंपॉर्टेंट था। जैसे मान के चलिए 20C8 और 20C7, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप ये चेक करेंगे क्या इसमें प्रॉपर्टी लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको ये चेक करना है। तो आप चेक कैसे करेंगे? सर ये अप जो है वो बराबर है और डाउन में एक का अंतर है, छोटा वाला ये है। अरे 8 और 7 में छोटा तो 7 ही है ना, तो आप एक काम कीजिए, 20 - 7 नीचे है तो ऊपर लिख दिए, और ये 8 को नीचे लिख दिए। तो ये प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। गुड इवनिंग। अब देखिए आज के क्लास का शायद ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है। अगर कहीं भी एनसीआर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं दांत उखाड़न। देखिए नाम भी ऐसे हम रखे हैं, दांत उखाड़ना। तो देखिए दांत ऊपर में उखाड़िएगा तो नीचे भी उखाड़ना होगा, दांत दोनों जगह से उखड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए तो यहाँ पे n लिख दिए और यहाँ पे r लिख दिए। हमने एक एक दांत को उखाड़ा तो n में से एक माइनस और नीचे भी r-1। फिर कोई कहेगा नहीं सर ये एक बार दांत उखड़ा है, कोई कहेगा नहीं सर और दांत उखाड़िए, तो n/r हो गया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, n-1 और नीचे में क्या r-1। फिर से हमने दांत उखाड़ा तो एक और कम करेंगे, n-2 और cr-2। जब तक आपको जरूरत है ना तब तक आप दांत उखाड़ते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर भी और नीचे भी दोनों में दांत उखाड़ना चाहिए। नहीं समझे सर? तो नहीं, अगर आप समझे, देखिए हम दांत उखाड़ रहे हैं। अगर कोई कहेगा 8C5 है सर, चलिए इसका दांत उखाड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 8/5। फिर क्या करेंगे, एक दांत उखड़ गया तो 8 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और नीचे में 4। फिर कोई बोलेगा नहीं सर फिर से दांत उखाड़ना है, तो 8/5 तो पहले से था, अब क्या लिखेंगे 7/4, 7 और 4, 7/4। एक दांत और उखा ले, अब की बार क्या हो जाएगा 6/3। फिर कोई बोलेगा नहीं सर एक बार और दांत उखाड़िए, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 8/5 × 7/4, फिर क्या हो जाएगा 6/3। अब की बार क्या हो जाएगा 5/2। आपको जितना जरूरत है क्वेश्चन के अनुसार से उतना दांत आप उखाड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसका यूज बताइएगा थोड़ा सा। देखिए इसका यूज हम बता रहे हैं आप लोग को। आप एक काम कीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 12C10 मान के चलिए, और नीचे में दिया हुआ है 11C9, और अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11C9 है और यहाँ पे 12C10 है। देखिए ना, ये 12 से 11 हुआ और ये 10 से 9 हुआ, यानी ऊपर वाले का सर एक एक दांत अगर हम उखाड़ दें तो मेरा काम बन जाएगा। 11C9 हो गया। एक काम करते हैं, अरे भैया जिसके पास रहता है उसी का ना लिया जाता है,
तो बड़ा कौन है 12C10। तो एक काम करते हैं 12/10 लिखते हैं। हमने एक दांत उखाड़ा तो 12 के जगह पे क्या लिखेंगे 11 और 10 के जगह पे क्या लिखेंगे 9 और नीचे में कौन है 11C9। देखिए दांत उखाड़ने का फायदा क्या हुआ, आपका आंसर आ गया 12/10 मतलब 6/5 आ गया आंसर। चलिए और देखते हैं एक क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे 14C10 है और यहाँ पे 15C11 है। तो आप देखिए ध्यान से, अब की बार ये 14 है ये 15 है, तो जो बड़ा है उसी का दांत उखाड़ेंगे। तो 14C10 को हमने छोड़ दिया और इसका एक दांत उखाड़ लिया, क्या बच गया 14C10, ये और ये कट गया, आंसर हो गया 11/50। चलिए तो इस तरह से हमने जो प्रॉपर्टी था आपको बता दिया। अब हम काम क्या करते हैं, अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से आप दिमाग में रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा। तो एक काम कर देते हैं हम, काम ये कर देते हैं कि देखिए हम रिकैप कर देते हैं एक बार। रिकैप में सबसे पहला NC0, दूसरा NC1, तीसरा NCN। ये खासा ये तीन जो है ना, जो अभी हम 1 2 3 लिखे हैं, बाइनोमियल में इसी तीन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। चौथा NCR प्लस NCR-1। पांचवा NCR इक्वल टू हर NCR का दो चेहरा होता है, हर NCR का दो चेहरा होता है। छठा में NCA बराबर NCB, तो A प्लस B बराबर N। सातवां NCR और नीचे में NCR-1 बराबर N-R प्लस 1, ये दोनों को घटा दिए और नीचे में R। 8 नंबर क्या था, दांत उखाड़ना। तो हमने एक दांत उखाड़ दिया, ठीक है। जब भी डाउन में 0 हो 1 लिखिए, जब भी डाउन में 1 हो तो ये n जो है वही आंसर हो जाएगा। अप और डाउन अगर बराबर हो तो आंसर 1 होता है। अप सेम हो, डाउन में 1 का अंतर हो तो आप अप में 1 जोड़ दीजिए, डाउन में बड़े वाले को ले लीजिए। ये आपका रिकैप हमने कर दिया, ये रिकैप हो गया आपका। सबसे ज्यादा यूज इसी का होने वाला है, ये तीनों का होने वाला। अब हम लोग काम ये करते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग काम क्या करते हैं, अच्छा एक बात तो बताना ही भूल गए हम कि फैक्टोरियल 5 काम करता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। अब हम लोग ये आपका NCERT का एक्सरसाइज 7.2 है, नोट कर लीजिएगा। आपका जो NCERT बुक है उसमें क्लास 11 का वो 7.2 एक्सरसाइज को देखिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, मतलब मान बताइए आप कि फैक्टोरियल 8 का मान क्या होता है। तो आप ये बताइए, ये फैक्टोरियल 8 है तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 ×
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है ये कि 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होता है। तो सर हम जानते हैं कि 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 माइनस फैक्टोरियल 3 होता है 3 गुना 2 गुना 1। अरे जो है ना उसको लिखेंगे और एक कम करते जाएंगे जब तक हमको 1 ना मिल जाए। तो 4 तिया 12 दूनी 24 अब माइनस 6 बराबर कितना हो गया 18। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में आपके बुक में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है इज इतना बराबर इतना, बताइए ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं हम लोग RHS। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग LHS को लेते हैं। LHS में क्या है 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही ना। तो 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हुआ 30। सर हमने LHS को सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया तो 30 आया, कोई बात नहीं। अब हम लोग काम क्या करते हैं RHS को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को। तो जैसे ही आप RHS को सॉल्व कीजिएगा तो क्या दिया हुआ है 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 3 दूना 6, 6 30 120 और 120 और 6 720 और 720 गुना 7 50 40। याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 50 40 होता है। आप ही बताइए क्या LHS और RHS बराबर है। तो LHS नहीं है बराबर RHS के, सो इसीलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। चलिए ये फॉल्स है, सही बात नहीं है। अब आगे बोला जाए, आगे बात करते हैं। ये NCERT आपका बुक है उसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तीसरा ये आपका काम है, इसको हम होमवर्क कर देते हैं। कारण क्या है सर फैक्टोरियल 8, ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 2 है। इसमें बड़का आदमी कौन है तो फैक्टोरियल 8 है सर। तो जो बड़ा आदमी है उसी को हम तोड़ेंगे। तो काम क्या कर लें, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 8 को हमने तोड़ना शुरू किया तो 8 गुना 7 फिर 6 पे छोड़ दिया। वैसे फैक्टोरियल 8 का मतलब ये होता है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हमने 8 और 7, 8 और 7 लिखा, इसके बाद नहीं लिखा। देखिए
इस वाले चीज को आप लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। क्यों नहीं सर लिखे आप? अरे भैया नीचे में हमको 6 का फैक्टोरियल दिख रहा है और 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 गुना 1, ये और ये खत्म हो गया, 2 से 4 गया, 7 चौक 28, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं भी अगर आपको फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, आपको 10 लिखिए, 9 लिखिए, 8 लिखिए, अगर लिखने का मन नहीं है तो उसमें फैक्टोरियल लगा दिए। अरे जहाँ तक लिखने का मन है लिखिए, और जब लिखने का मन ना हो तो उसमें फैक्टोरियल लगा दिए। जैसे फैक्टोरियल 20 है, आप लिखना शुरू किए 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15। अब मन नहीं कर रहा है सर तो लगा दीजिए, जहाँ से मन ना करे ना उसी में लगा दीजिए, काम हो गया आपका। तो मन ऐसे नहीं करता है सर, जो चीज़ आपका नीचे में रहता है ना तो वो कट जाए इसीलिए हम छोड़ देते हैं, और कोई बात नहीं। अब आगे आ जाइए। इसमें देखिए हमेशा हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि कौन बड़ा है उसी को तोड़ेंगे। ये एक इक्वेशन है, देखिए हम लिखते हैं 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 6 का फैक्टोरियल बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुना 7 और 6 का फैक्टोरियल। सर फायदा क्या हुआ? इसमें सबसे छोटा कौन है 6 का फैक्टोरियल। हमने काम क्या किया, सब को 6 के फैक्टोरियल में लिख दिया। फायदा ये हुआ कि सब कट जाएगा। मतलब क्या, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से दोनों साइड है तो कट जाएगा ना। क्या हो जाएगा 1/6 का फैक्टोरियल, यहाँ क्या बचा 1 + 1/7। इधर आ जाइए 1/6 का फैक्टोरियल और इधर क्या बचा 8/57। हमको लगता है कटेगा शायद कुछ। क्या कटेगा सर? ये वाला और ये वाला कट गया। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा अगर तो 7 × 8 और नीचे में x/57 तो सॉरी 8 × 7 = 56 होगा ना, 56। तो इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 × 56 और गुना 7 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 64। क्या सीखे इस क्वेश्चन से? क्या सीखे? जो छोटा वाला फैक्टोरियल है, छोटा वाला फैक्टोरियल की तरह सब फैक्टोरियल को बनाना है। फैक्टोरियल को बनाना है। इससे फायदा क्या होगा कि वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, वो कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार हो गया। अब आ जाइए, ये 5 है। 5वां में क्या दिया हुआ है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो n बराबर क्या है 6 और r बराबर क्या है 2। हमको जो दिया हुआ है n का फैक्टोरियल और नीचे में n - r का फैक्टोरियल। अब दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 6 को रखिए और दुनिया में जहाँ जहाँ r है वहाँ भी 6 को रखिए। तो क्या हो गया आपके सामने 6 का फैक्टोरियल और नीचे में हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल।
तो हमेशा हम लोग बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, तो 6 गुना 5 लिखने का मन नहीं है, तो फैक्टोरियल 4 और नीचे में फैक्टोरियल 4, ये और ये खत्म, आंसर हो गया 30। उसी तरह ये दूसरा बना लीजिएगा आप, n के जगह पे 9 रखिएगा और r के जगह पे 5 रखिएगा, तो ये बन जाएगा। ये आपका होमवर्क हुआ। इस तरह से आपका एनसीईआरटी का क्लास 11 का 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मतलब जो फैक्टोरियल का कहानी था उस पे एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दिया हुआ था, तो उसको हमने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब कल से हम लोग बीटी शुरू करेंगे। मतलब ये तो बीटी के लिए जो बेसिक बात था ना, वो हम लोग पढ़े। अब कल से हम लोग काम क्या करेंगे, कल से देखिए, कल से हम लोग रियल वाला बीटी शुरू करेंगे। a प्लस बी पे पावर n जो होता है NC0 एक घर दो घर प्लस NC1 एक घर दो घर, ये बीटी है, बाइनोमियल द्विपद, मतलब दो पद, दो टर्म। तो कल से बाइनोमियल शुरू होगा, लेकिन जो भी बात हम लेक्चर 5 तक बताए हैं उसका यूज होगा, उसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अब देखिए होमवर्क लिख लीजिए, ये होमवर्क है आपका। इस होमवर्क को आप बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो होमवर्क हम दे रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बता ही दिए। एक ये क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, इस पे आप लोग 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें आपको काम क्या करना है, ये n+3 है, हम 9 नंबर बता देते हैं, और यहाँ पे n+1 है। हमेशा बड़े वाले को तोड़ा जाता है, तो n+3 को क्या लिखिएगा, n+3, फिर इसमें से एक कम कीजिएगा तो n+2 होगा। अब फिर लिखने का मन नहीं है तो क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल बराबर क्या, 56 इंटू n+1 का फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। अब ये आपका क्या बन गया, n² प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6 बराबर 56। तो n² इक्वल टू 5n माइनस 50 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो n का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, उसमें से देखिएगा कौन सा आंसर होता है। सेम कहानी है कि फैक्टोरियल n+2 को आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, n+2, फिर क्या लिखिएगा, n+1, और लिखने का मन नहीं है तो फैक्टोरियल n लिखिएगा। ये फैक्टोरियल n और n कट जाएगा, फिर से आपको क्वाड्रेटिक बनेगा, बना लीजिएगा। अब देखिए फैक्टोरियल n+1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n+1, एक घटाइए फिर n होगा। लिखने का मन नहीं है तो फैक्टोरियल n-1, ये कट जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क रहा। इस तरह से फैक्टोरियल और एनसीआर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एनसीआर आपका कंप्लीट हो गया। और लास्ट में एक बात और बता देते हैं कि एनपीआर बराबर होता है एनपीआर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बता ही देते हैं। जो नहीं बनेगा ना वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। देखिए पूरा सॉल्यूशन अगर हम दे देंगे तो दिक्कत है, आप थोड़ा सा अपने से सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, फिर हम बताएंगे। चलिए क्या बताना था हमको, एक लास्ट में छूट गया था एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला होता है, अप में लगा दीजिए, अप और डाउन को माइनस करके लगा दीजिए। क्या बोले,
अप में एल लगा दीजिए, मतलब फैक्टोरियल लगा दीजिए, और अप और डाउन को माइनस करके एल लगा दीजिए, यही एनपीआर होता है। ठीक है, एनपीआर का एक और मतलब होता है फैक्टोरियल आर एनसीआर, आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इसी से काम चलना है। खैर इसकी जरूरत अभी पड़ेगी भी नहीं आपको। इस तरह से इंड हो गया कौन सा पार्ट, फैक्टोरियल, और क्या इंड हो गया, बेसिक ऑफ बीटी। ये फैक्टोरियल और बेसिक ऑफ बीटी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल से हम लोग बीटी शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी होमवर्क दिया गया है उसको बना लीजिएगा। जो भी 5 लेक्चर में बताया गया उसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे आपको दिक्कत ना हो, और जो डाउट है उसको आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं बीटी पहला लेक्चर, बाइनोमियल थ्योरम का पहला लेक्चर के साथ। गुड नाइट।